जानेंगे। आज पहली लिस्ट उद्धव ठाकरे जारी करने वाले हैं। पहली लिस्ट में 15 से 16 नाम हो सकते हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, उद्धव गुट, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। पहली लिस्ट में 17 नाम हो सकते हैं। आज लिस्ट जारी की जा सकती है यूबीटी शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से। हालांकि पेच अभी भी फंसा हुआ है महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन आज अलग अलग सीटों पर नामों का ऐलान उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। विकास श्रीवास्तव इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता। विकास, सीट शेयरिंग को लेकर बताया जा रहा है कि अभी फाइनल बातचीत महाविकास आघाड़ी में नहीं हुई है, इंडिया ब्लॉक में नहीं हुई है। ऐसे में लिस्ट जारी करना यूबीटी शिवसेना की ओर से कैसे इसे देखा जा रहा है? कौन कौन सी वो सीटें होंगी जिस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ेगी चुनाव? जी देखिए, संजय राउत ने सोमवार को ये कह दिया था कि होली जैसे ही खत्म हो जाती है हम 14 से 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। ये पहले से तय है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है कम से कम 20 सीटों पर लड़ेगी, और जिन सीटों को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि ये सीटें उनकी ही सीटें हैं, उन पर कोई विवाद नहीं है, उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उस सीट के लिए उनसे लड़ झगड़ नहीं रही हैं, तो आज उन 14 से 16 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है, ऐसा संजय राउत ने कहा था। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बीते कुछ दिनों पहले तक जो मीटिंग चल रही थी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच में, ये लगभग 44 सीटों पर सहमति बना ली गई थी, लेकिन 4 सीटें अभी भी ऐसी थी जहां पर संघर्ष था उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, कि दोनों ही इच्छुक थे उस सीट पर लड़ने के लिए। तो कुछ सीटों पर जो है तस्वीर साफ हो गई और उन्हीं सीटों पर आज उम्मीदवारों का ऐलान संभव है, जिसमें मुंबई की कुछ सीटें हैं, मराठवाड़ा की कुछ सीटें हैं और विदर्भ की कुछ सीटें हैं जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। तो ये वेट एंड वॉच है, देखना होगा कि जब महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कौन से 14 से 16 सीटों का जिक्र करते हैं और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं। क्या कुछ उम्मीदवारों के नाम भी पता चल पाए हैं आपके सूत्रों से विकास की? कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिन्हें पार्टी मैदान में उतारेगी? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट, जहां पर मौजूदा सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के हैं, गजानन कीर्तिकर। ये एकनाथ शिंदे के गुट में आ गए, लेकिन इनके जो बेटे हैं अमोल कीर्तिकर वो अभी भी उद्धव गुट में हैं। तो उस सीट पर जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना अमोल कीर्तिकर को उतारना चाहती है। अगर गजानन कीर्तिकर को टिकट मिलती है तो ये बाप और बेटे की लड़ाई हो जाएगी, एक दिलचस्प लड़ाई हो जाएगी। तो ये सीट महत्वपूर्ण है, वहां से नाम का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा सोलापुर सीट की बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही एक्स सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणिति शिंदे का नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा दक्षिण मुंबई की बात करें तो जो मौजूदा सांसद अरविंद सावंत, उनको उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोहराना चाहती है, दोबारा से उनको टिकट दिया जाएगा। तो ये कुछ इक्का दुक्का सीटें थी जिसमें तस्वीर पहले से ही साफ थी, पहले से ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो, आम सहमति बन पाए, इसके पहले इन सीटों पर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इन सीटों पर कोई मतभेद नहीं थे, कोई विवाद नहीं थे। जी बिल्कुल, लेकिन शरद पवार गुट की ओर से, साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से कब तक माना जाए कि लिस्ट आएगी और सहमति कब तक जो फाइनल है वो बन पाएगी सभी सीटों पर? देखिए, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले 2 दिनों में इस पर और रफ्तार से काम होगा, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचा है पहले फेज के इलेक्शन के नॉमिनेशन को लेकर। तो इसी वजह से आने वाले 2 दिनों में तस्वीर साफ होगी। मैं वहां पर जिक्र करना भूल गया था कि शरद पवार की भी पार्टी की तरफ से, शरद पवार की जो एनसीपी है, उसने भी अपनी तरफ से कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, बावजूद इसके कि अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया, जिसमें सबसे बड़ा नाम बारामती की सीट पे सुप्रिया सुले का है, जो कि शरद पवार की बेटी हैं। तो मेरे ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि वो सीटें पूरे महाराष्ट्र भर में जहां पर कोई विवाद नहीं है, जहां सब मान के चले थे कि ये सीट तो इसी पार्टी की है, वहां पर ये पार्टियां धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी खबर पर विकास जानकारी देने के लिए। तो आज उन सीटों पर पार्टी नामों का ऐलान कर सकती है जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि अभी फाइनल फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच अभी फंसा हुआ है।